नमस्कार मेरे मित्रों, मैं हास्य कवि देवेंद्र वैष्णव आज आपका अपने चैनल पर स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। प्रणाम आप सभी को। और साथ ही साथ आज मैं आपको सुनाने वाला हूं एक बहुत ही जोरदार श्रृंगार का बहुत ही मस्त वाला गीत। उसे सुनकर के मित्रों दावा है कि आप झूम जाओगे, आनंद आएगा आपको। मित्रों, पिछले 10 वर्षों से मैं राजस्थानी कवि सम्मेलनों के मंचों पर और अखिल भारतीय हिंदी मंचों पर अपनी कविताएं पढ़ रहा हूं। लोगों का मुझे इन 10 वर्षों में बहुत स्नेह मिला और बहुत प्यार मिला। माता सरस्वती भगवती की ऐसी कृपा रही कि जब भी मैं किसी बड़े मंच पर या कहीं भी छोटे मंच पर कहीं भी होता हूं माइक के सामने, और जब मैं कविताएं पढ़ता हूं और जिस प्रकार का एक माहौल बन जाता है, लोग झूम जाते हैं, तालियों का एक महोत्सव खड़ा कर देते हैं बस। और आज मैं ये बातें आपको इस वजह से बता रहा हूँ क्योंकि कई दिनों से अपने लॉकडाउन की वजह से कवि सम्मेलन बंद हैं। तो फिर मैंने विचार किया, मैंने कहा क्यों ना हम वीडियो बना करके अपने जितने भी श्रोतागण हैं, जो भी अपने मित्र हैं, बंधु हैं, उनको वीडियो प्रोवाइड करवाएं। तो साथ ही साथ मैं आप सभी का स्वागत करते हुए आपसे विशेष निवेदन ये करता हूँ मित्रों कि मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब करें, बेल आइकन का बटन दबा दें, ताकि जब भी मेरा कोई अगला वीडियो मैं यूट्यूब पर डालूं तो आपके पास नोटिफिकेशन आपको प्राप्त हो जाए। तो प्लीज़ आप सब्सक्राइब करें और लाइक करें। अब बात करते हैं मित्रों अपने वीडियो की गीत की। मित्रों, ये गीत मैंने कब लिखा? ये गीत मैंने उस ज़माने में लिखा जब मैं करीबन 18-19 वर्ष की उम्र में था। उस समय पर मैंने इस गीत को लिखा। ये गीत मेरा प्रतिनिधि गीत है, मेरा सबसे पहला गीत। और इस गीत को लिखा मैंने हमारे आदरणीय दादा, जो राजस्थान की धरती पर एक जिनका राजस्थानी गीतों में बहुत बड़ा नाम है, सम्मानीय दादा दुर्गा दान सिंह जी गौड़। उनको सुन करके हम बड़े हुए और उनसे प्रभावित होकर के हमने इस गीत को लिखा। मित्रों, जब 12 डोल मेले में अखिल भारतीय मंच पर देश के बड़े बड़े समृद्ध कवियों के बीच में पहली बार आज के 8-9 साल पहले जब मैंने इस गीत को पढ़ा तो हमारे सम्मानीय दादा दुर्गा दान सिंह जी गौड़ मंच पर खड़े होकर के उन्होंने मेरे को माला पहनाई और उन्होंने मुझे कहा कि यार देवेंद्र बाबू, क्या गीत लिखा है यार, मज़ा आ गया। तब मैं इस गीत को पढ़ता हूँ मित्रों, आपके सामने आपको सुनाता हूँ। और ये गीत मैंने क्यों लिखा? 18-19 साल की उम्र में जब एक व्यक्ति होता है, एक नवयुवक होता है, तो उसके मन में कई प्रकार की संवेदनाएं पैदा होती है। प्यार को, प्रेम को पहचानने वाली और जागृत करने वाली वो संवेदनाएं, उनसे वशीभूत होकर के मैंने इस गीत को लिखा। और इस गीत को मैंने लिखा तो मैं ये कह रहा हूँ कि जितने मन से मैंने लिखा उतने ही मन से मैं आपको इसे सुनाऊंगा भी सही। मैंने उस कल्पनातीत सुंदरी के बारे में ये गीत लिखा जिसका स्वप्न मेरे को रात को आया जब मैं सो रहा था, जब मैं 19 साल की उम्र में था। उस कल्पनातीत सुंदरी, एक ऐसी सुंदरी जिसका कोई जोड़ नहीं, तोड़ नहीं, संसार की सबसे अविस्मरणीय रूप यौवन, जिसको एक बार कोई देख ले। मैं तो ये कहता हूँ मित्रों कि जो गुण मैंने इस गीत में बताए हैं ना, श्रृंगार से सराबोर, वो मैं ये कहता हूँ आपको कि वो तो साक्षात अप्सराओं में भी नहीं है। ऐसे गीत की रचना मैंने की और मैं बिल्कुल अब आपका ज़्यादा समय नहीं लूँगा और आपके बीच में गीत की पहली पंक्ति में पढ़ने जा रहा हूँ। सुनिएगा और जहाँ आपको अच्छा लगे, ये तो नहीं कहूँगा ताली बजाओ, क्योंकि आप वहाँ ताली बजाओगे तो अपन को तो इधर पता ही नहीं चलेगा। और वैसे मैं आपको बता दूँ कि मैं एक हाथ से कवि हूँ, पर मैं कभी कभार वीर रस भी पढ़ लिया करता हूँ और श्रृंगार भी मैं लिखता हूँ। सभी विधाओं में मेरी कलम चलती है, ऐसी माँ भगवती की कृपा है मुझ पर। मैं पंडित कवि देवेंद्र वैष्णव हूँ और मेरा सौभाग्य रहा कि इन पिछले 10 वर्षों में बड़े से बड़े कवि जो मेरे सम्मानीय हैं, आदरणीय कुमार जी विश्वास तक के साथ में मैंने मंच को साझा किया है 12 डोल मेला कवि सम्मेलन में, व कई मंचों पर। तो बिल्कुल मैं आपके सामने गीत पढ़ता हूँ। गीत का शीर्षक है मित्रों कामण की रचना। थार हाथ लगा द्यूं तो गाजू, थन देख देख गोरी गाजू को मल गदरिया गोरा बाजू, कामण की रचना खुन करी कामण की रचना।
खुन करी तन देख देख गोरी गाजू कोमल गदरिया गोरा बाजू कामण की रचना खुन करी री कामण की रचना खुन करी। बंद सुनिएगा मित्रों, कितनी कल्पनातीत सुंदरी है, क्या है उसका सौंदर्य और मैंने प्रेम को किस प्रकार से सांचे में ढाला है। धारा अंग अंग में सरगम छ तू सात सुरा की सरस्वती। थारा अंग अंग में सरगम छ तू सात सुरा की सरस्वती। तू कामदेव की कल्पन छ काया चंदन तू पार्वती। गंगा की पावन जलधारा कामण की रचना खुन करी। गंगा की पावन जलधारा कामण की रचना खुन करी। 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 अगला बंद और सुनाता हूं मित्रों में, आपको आनंद आ जाएगा आपको। थारा होंठ प्याव लारी अमृत का। थारा होंठ प्याव लारी अमृत का। सागर की छाती चीर खड़ी लक्ष्मी सी चंचल रंग भरी। जाना इंद्र धनुष की रपट पड़ी। दुर्गा को ताप दरियो तन में कामण की रचना खुन करी। दुर्गा को ताप दरियो तन में कामण की रचना खुन करी। 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 अब जो पंक्तियां, सर्वश्रेष्ठ पंक्तियां मैं इस गीत में पढ़ने जा रहा हूं मित्रों, उसको आप समझने का प्रयास करना। मैंने इसमें शब्द काम में लिया है सागर का भाटा और ज्वार। भाटा और ज्वार, भाटा समंदर में आते हैं, पानी के उतार चढ़ाव को। अब उसको आप किस जगह पर जाकर के जोड़ते हो इन पंक्तियों को। हो सकता है कि आप उस जगह पे जोड़ो जब नायक और नायिका पास में हो, और पास में होने पर एक दूसरे के छूने से ही उनके जब हृदय की धड़कन बढ़ती हो और जिस प्रकार का माहौल अपन महसूस कर सकते हैं, वहां पर जोड़ करके आप इसको समझने का प्रयास करें। मैं कह रहा हूं कि आप बिल्कुल प्रफुल्लित हो जाओगे अंदर से। सुनिएगा। सागर का भाटा ज्वार थमरी थू बंद सीपड़ी मोतिया की। सागर का भाटा ज्वार थमरी थू बंद सीपड़ी मोतिया की। नीली निर्मल आँख्या थारी जम चमक भरी सब ज्योतिया की। लहरा जू लहरा लेरी छ कामण की रचना खुन करी। लहराजू लहरा लेरी छ कामण की रचना खुन करी। इंद्राणी आख्या मीचरी कामण की रचना खुन करी। कामण की रचना खुन करी। कामण की रचना खुन करी। इस गीत का अंतिम बंद मैं आप लोगों के बीच में रख रहा हूं मित्रों। ये मेरे जीवन का वो प्रतिनिधि, वो अविस्मरणीय गीत रहा। और मैं एक निवेदन और करता हूं कि इसमें सुर और ताल भी अपने खुद के ही है, इसमें धुन अपनी खुद की है, अपन ने कहीं से ली वगैरह नहीं है। और मैं अंतिम पंक्तियां आपके बीच में रखता हूं। तू चंद्रमा की चमक भरी। तू चंद्रमा की चमक भरी। थारा तन में राज सुगंध धरी। और देखूं जद आँख्या चल को पड़री। चारू मेरा सू हरी भरी। उजड़ी उजड़ी पर बाता तू कामण की रचना खुन करी। उजड़ी उजड़ी पर बाता तू कामण की रचना खुन करी। लहराजू लहरा लेरी छ कामण की रचना खुन करी। लहराजू लहरा लेरी छ कामण की रचना खुन करी। कामण की रचना खुन करी। कामण की रचना खुन करी। साचा मह ढाल बनाई तू।